हाय फ्रेंड्स, आज हमारी वोकेबलरी सीरीज का डे 12 है, जिसमें कि हम एसपी बख्शी बुक से कंप्लीट सिनोनियम्स और एंटोनियम्स कवर कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इवेजन। इवेजन होता है टालना। सिनोनियम्स प्रीवरिकेट, अवॉइड करना यानी कि टालना, नेग्लेक्ट करना और प्रिटेक्स्ट करना। इनका मतलब होता है टालना। एंटोनियम्स रिस्पॉन्स करना, डिफेंस, कॉम्प्लियंस और एक्शन, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट वर्ड है फैब्रिकेट। ये होता है निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट आपने सुना ही होगा, प्रोड्यूस करना, मैनिपुलेट करना और बिल्ड करना, ये सभी हो जाएंगे सिनोनियम्स। एंटोनियम्स के जाएंगे डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, डिसमेंटल, रैक और डिमोलिश। ये सभी वर्ड हम ज़्यादातर वर्ड्स इनमें से कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, तो वहाँ से आपके वर्ड्स रिवाइज हो रहे हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके वर्ड ऐसे ही रिवाइज होते रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी होता है कम खर्ची, जो बहुत कम खर्च करता है, सोच समझ कर खर्च करता है। इकोनॉमिकल, प्रोविडेंस, थ्रिफ्ट और पार्सिमोनी सभी हो जाएंगे कम खर्ची यानी कि फिजूल खर्ची नहीं करता है। एंटोनिम्स हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, करना यानी कि लेविशनेस, एक्स्ट्रावेजेंस, प्रोडिगैलिटी और इम्प्रोविडेंस, ये सभी हो जाएंगे फिजूल खर्ची से रिलेटेड। अब क्या होगा, फ्रिवोलस यानी कि तुच्छ, बहुत ही मतलब अल्प या तुच्छ बोल सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे पैटी, बर्थलेस, कैप्रीसियस और वोलेटाइल। इनका दोनों का मतलब होगा उतार चढ़ाव। इन दोनों का मतलब हो जाएगा उतार चढ़ाव। एंटोनियम देखते हैं सोलेमन, सिग्निफिकेंट, इंसेंशियल और पर्टिनेंट, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंटिक। फ्रेंटिक होता है उत्तेजित। सिनोनियम्स वायलेंट आपने सुना होगा, एगिटेट यानी कि उत्तेजना, उत्तेजित, फ्रेंजिड और विल्ड। विल्ड भी मतलब होता है जंगली एक तरह से, तो जंगली मतलब उत्तेजित से, हाथ से, ये सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स सबड्यूड, जेंटल यानी कि सज्जन, ल्यूसाइड हम कर चुके हैं, कोहेरेंट, ये सभी हम वर्ड्स पहले देख चुके हैं, जिनमें कि ये हो जाएंगे एंटोनियम्स। फ्रेंचाइज होता है विशेष अधिकार। सिनोनिम सफरेज हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट का मतलब अधिकार होता है। प्रिविलेज और पैट्रोनाइज, ये हो जाएंगे सिनोनियम्स। एंटोनियम्स की बात करें तो बॉन्डेज, ऑपरेशन, सर्फडम और इरेसुलेट, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। फ्रेगमेंट्स होता है टुकड़े। सिनोनिम्स स्क्रैप्स हो जाता है, रेसिड्यू हो जाता है। सेगमेंट का मतलब होता है खंड या टुकड़े, सेक्शन का मतलब भी खंड होता है। एंटोनियम्स की बात करें तो टोटल हो जाएगा, एंटायर यानी कि ग्रोस और एग्रीगेट, ये सभी का मतलब हो जाएगा सभी यानी कि टोटल, कुल। इस तरह से ये एंटोनियम्स हो जाएंगे। फ्रेजाइल होता है भंगुर या नाजुक। फ्रेजाइल वर्ड हम शुरू की वीडियोस में कर चुके हैं। इसका सिनोनियम होता है वीक, इनफर्म, ब्रिटल और फ्रेल। फ्रेजाइल अपने कांच के जो बॉक्स आते हैं उन पर लिखा देखा होगा, इस तरह से एक पट्टी लगी होगी, वहाँ पर लिखा रहता है फ्रेजाइल, या कांच की कोई चीज़ बनी रहती है, फ्रेजाइल लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है कोई भी नाजुक चीज़ इसमें रखी है। एंटोनियम्स एंड्योरिंग, टफ, रोबस्ट और टेनेसियस, ये से भी हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट देखते हैं फोर्सेक। फोर्सेक होता है त्यागना। डेजर्ट, डेजर्ट रेगिस्तान को बोलते हैं, तो वहाँ पे लोग त्याग देते हैं उसे, तो इसलिए हो जाएगा डेजर्ट। सिनोनियम हो जाएगा रिनाउंस, का मतलब त्यागना होता है, लिंकिस और डिसोन। एंटोनियम्स होल्ड करना, स्थिर रहना, मेंटेन, रिटेन, क्लेम, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। फॉर्मिडेबल होता है भयंकर। सिनोनियम डेंजरस हो जाएगा, इनविंसिबल, जीता ना जा सके तो वो भयंकर होगा। रिडाउटेबल और ड्रेडफुल, ये सभी सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स होंगे हार्मलेस, जो कि हानिकारक नहीं है, इनसिग्निफिकेंट, वीक, कमजोर और फेबल, ये सभी यहाँ पर हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट देखते हैं फोररनर। फोररनर होता है पूर्वज। आपके भी जैसे आपके मम्मी पापा हैं, उनके मम्मी पापा होंगे तो वो पूर्वज हैं, वो फोररनर हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रीकर्सर, प्रीडेसेसर, एंसेस्टर। एंसेस्टर आपने सुना होगा, पूर्वज के लिए काफ़ी यूज होता है, और पियोनर। एंटोनियम्स देखते हैं डिसेंडेंट यानी कि आपकी पीढ़ी के लोग, तो वो डिसेंडेंट हो जाएंगे। फॉलोअर, हेयर और सक्सेसर, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। फो होता है शत्रु, ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी और कंटेंडर, इनका सभी का हो जाएगा शत्रु या दुश्मन। एंटोनियम्स कॉमरेड, हेल्पर, फ्रेंड या फेलो, ये सभी हो जाएंगे मित्र या सहायता करने वाले। फ्लुएंट होता है सहज या धारा प्रवाह। फ्लुएंट है मतलब कि सहज है, एक मतलब फ्लो में बोलता है, तो उसे फ्लुएंट बोलते हैं। फास्ट, स्मूथ, वॉल्यूबर और ग्लिवी, ये सभी सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम हेजिस्टेंट, हेजिटेट करता है, तो वो वहाँ पर एंटोनियम्स हो जाएगा। स्लो, बहुत स्लो है, स्लगिस है, होल्टिंग है, तो सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव,
डिफ्लेक्ट का मतलब उतार चढ़ाव, बेसिलिएट का मतलब वरी, बरी आपने सुना होगा बहुत वरी करता है यानी कि बहुत उतार चढ़ाव है, और डिविएट का मतलब भी उतार चढ़ाव होता है। एंटोनिम्स स्टेबल है, स्थिर है, रिसोल्यूट कांस्टेंट का मतलब स्थिर है, इनऑल्टरेबल कोई भी चेंज नहीं है यानी कि स्थिर है। ये सभी एंटोनिम्स हो जाएंगे। फ्लोरिश होता है पनपना है, फैलना। प्रोस्पर आपने सुना होगा, प्रोस्पर तो इसका मतलब भी होता है फैलना। ट्रम्फ, थ्राइव और ब्लॉसम ये सभी सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स डिकी, कोलैप्स, विदर और डिट्रियोट, इनका मतलब होता है गिर जाना या ख़त्म हो जाना, एक तरह से नष्ट हो जाना कह सकते हैं हम। फ्लिम्जी होता है झीना या कमज़ोर, कोई भी चीज़ बहुत पतली है मतलब इसलिए बोल सकते हैं कि बहुत पतली है, बहुत कोई भी कागज़ का टुकड़ा है बहुत पतला है तो कमज़ोर होगा। तो इसी तरह से सिनोनियम ट्रिफलिंग हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बहुत पतला होगा तो ट्रांसपेरेंट होगा, ब्रिटल होगा, अनसब्सटेंटियल होगा। एंटोनिम्स फर्म हो जाएगा, टेनेसियस हो जाएगा, ड्यूरेबल और रिटेंटिव, ये सभी एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड फ्लिटिंग होता है, फ्लिटिंग होता है अस्थाई। सिनोनियम्स ट्रांजिएंट हो जाएगा, टेम्परेरी, एफेमेरल और ट्रांजिटरी, इन सबका मतलब होता है अस्थाई। एंटोनियम्स हो जाएंगे एंड्योरिंग, इटर्नल, परपेचुअल, अनसीजिंग, जो बहुत टाइम तक लास्ट करे यानी कि स्थाई, इनका मतलब हो जाएगा स्थाई। फिडेलिटी होता है निष्ठा। सिनोनिम्स लॉयल्टी आपने सुना होगा, वो लॉयल है तो यानी कि निष्ठा है, मतलब अपने जो भी किसी के लिए निष्ठा यानी कि लॉयल होना मतलब निष्ठा, एक तरह से ट्रस्ट को ना तोड़ना, विश्वास पात्र होना किसी के लिए, उसे हम वो लॉयल्टी बोल देते हैं और फिडेलिटी बोलते हैं। ऐसे ही ट्रस्ट वर्दीनेस, ओबीडियंस, डिवोशन। एंटोनिम्स टीचरी, अनफेथफुलनेस, विश्वास किसी के भी विश्वास के पात्र ना होना, अनफेथफुलनेस होने का। चिकेनरी और डिफियंसी सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट वर्ड है फिकल। फिकल होता है चंचल या अस्थिर, कोई भी चंचल है किसी का मन तो उसका मन चंचल है तो वो स्थिर नहीं रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। सिनोनिम्स चाहेंगे बेवरिंग, अनरिलायबल, अनस्टेडी और वोलेटाइल। ये अभी वोलेटाइल हम कई बार कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। अनस्टेडी होता है अस्थिर। ऐसे एंटोनियम देखते हैं रिसोल्यूट, डिटरमाइंड, इनऑल्टरेबल और इनवेरिएबल, इनका मतलब होता है स्थिर। ये सही वर्ड स्थिर से रिलेटेड है। फिड होता है, फिड मतलब झगड़ा। स्ट्राइप, क्वेरल आपने सुना होगा, झगड़ा। रो, कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन एक OWS है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, उसमें होता है झगड़े की बजाय, तो वहाँ से कंटेंशन का मतलब भी होता है झगड़ा। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेटर्निटी, हारमोनी, रिकन्सिलेशन और रिकम्पोज, इनका मतलब होता है मित्रता या मित्रता बोल सकते हैं एक तरह से। नेक्स्ट देखते हैं फेरोसियस। फेरोसियस होता है भयंकर। एंटोनियम देखते हैं अनटेम्ड, बॉर्बरस, फियर्स और डेंजरस, इनका सबका मतलब होता है भयंकर। एंटोनिम्स को जेंटल, सज्जन, इनोसेंट यानी कि मासूम, बेनोवोलेंट, बेनोवोलेंट हम कर चुके हैं, मेलोवेलेंट मैंने आपको बताया था इसी के साथ, ये दोनों आपस में एंटोनियम सिनोनियम है। सिंपैथेटिक, ये सभी वर्ड हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। अगला देखते हैं फेबल। फेबल होता है कमज़ोर, वीक, फ्रेल, इम्पोर्टेंट, डिफेंसलेस, ये सभी इनका मतलब होता है कमज़ोर। डिफेंसलेस यहाँ पर क्यों है, डिफेंसलेस कोई डिफेंस नहीं कर सकता यानी कि वो कमज़ोर है, इस तरह से आप इसे डिफेंसलेस को याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, बिगोरियस, रिसोल्यूट, इनका मतलब हो जाएगा मजबूत। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फैटिक। फैटिक होता है थकान। सिनोनिम्स हो जाएगा वेरीनेस, एग्जॉशन, एक्सर्शन और टायर्डनेस। टायर्डनेस आपने वर्ड सुना होगा। एंटोनिम्स विगोर, लिवलनेस और विविसिटी, ब्रिस्कनेस यानी कि तेजी। ब्रिस्कनेस का मतलब हो जाता है तेजी, हम वर्ड पहले कर चुके हैं। फैंटेसी। फैंटेसी होती है कल्पना, इमेजिनेशन, विजन, इमेज और विजुअलाइजेशन, ये सारे वर्ड्स लगभग आपको पता ही होंगे जिनका मतलब होता है कल्पना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे रियलिटी, सब्सटेंटिलिटी, एक्चुअलिटी, एग्जिस्टेंस यानी कि रियलिटी होना, कोई भी सच्चाई होना। नेक्स्ट देखते हैं फैंटेस्टिक यानी कि विलक्षण, फैंसीफुल, अनकॉमन, कोई भी चीज़ अनकॉमन होना यानी कि कॉमन, नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, अनकॉमन है, इस तरह से विलक्षण होता है फैंटेस्टिक। इमेजिनरी बोल सकते हैं, मर्वेलस बोल सकते हैं। एंटोनिम्स ऑर्डिनरी है यानी कि कॉमन है, नॉर्मल, कस्टमरी और कॉमन, ये सभी हो जाएंगे एंटोनिम्स। फेनेटिकल। फेनेटिकल होता है कट्टर, नैरो माइंडेड, कोई भी नैरो माइंडेड है नहीं, कट्टर है। स्टबबोर्न, जिद्दी है, इसके साथ हमने करा था अडामेंट, जो व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहता है यानी कि वो जिद्दी है, स्टबबोर्न है। ऑर्थोडॉक्स और बाइस्ड, ये सभी हम वर्ड पिछली वीडियोज़ में करा था जब हमने अडामेंट वहाँ पर वर्ड को कंप्लीट किया था। एंटोनिम्स हो जाएंगे लिबरल, टॉलरेंट, अनप्रिजाइज्ड और जेनरस, ये सभी एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है फोल्टर। फोल्टर मतलब डगमगाना, फ्लक्चुएट करना, मतलब ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होना, हम बोल सकते हैं डिमर, डिथर और बेवर।
एंटोनिम्स हो जाएंगे परसिस्ट स्थिर रहना, एंड्योर स्टेबल स्थिर रहना, अनेरिंग, ये सभी इनका मतलब होगा स्थिर रहना। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे ये फोल्टर के। फैलेसी होता है भ्रम, डिल्यूजन, मिस्टेक, डिसेप्शन और इल्यूजन, इससे भी मतलब हो जाएगा भ्रम। एंटोनिम्स वरेसिटी, ट्रूथ, ऑनेस्टी और सर्टेनिटी, इनका मतलब होगा सच्चाई। ये सच्चाई से रिलेटेड होंगे सही वर्ड जो कि एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फैसिमाइल। फैसिमाइल होता है प्रतिकृति। मिनिएचर यानी कि किसी भी कोई भी चीज़ है उसकी दूसरी एकदम से कॉपी होना। आप फोटो स्टेट भी बोल सकते हैं, जैसे फोटो स्टेट होता है ना कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी कराते हैं, ऐसी उसे प्रतिकृति बोल सकते हैं। तो फैसिमाइल मिनिएचर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में प्रतिकृति कोई भी पेड़ है उसका रिप्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से भी एक नया पेड़ उसके जैसा ही बनता है। कॉपी, रेप्लिका, ये सभी सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम डिस्टिंक्शन, डिसिमिलैरिटी, नोवेलिटी और ओरिजिनलिटी, यानी इसमें समान होना है, ये असमान है, ये सभी असमान से रिलेटेड होंगे। तो ये एंटोनियम्स हो जाएंगे। फेबुलस मतलब शानदार, सिनोनिम्स लेजेंडरी, अमेजिंग, रिमार्केबल और मार्वेलस। एंटोनियम्स हिस्टोरिकल, कॉमन, मेडिकोर और सब्सटेंशियल, ये सभी एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड अब नहीं है, ये लास्ट स्लाइड थी, तो यहाँ कर आपके आज के वीडियो में जो वर्ड कंप्लीट करने थे वो हो चुके हैं। पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम नोशन, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको डेली पीडीएफ अवेलेबल करा देता हूँ। इस लेक्चर की इस सीरीज के अंत में मैं आपको एक कंप्रेस नोट्स दे दूंगा, जिसमें कि सभी जो वर्ड्स हैं उनकी एक कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें कि सही वर्ड्स होंगे जो जिससे कि आप आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।